तो कभी ना कभी ये बात तुम्हारे दिमाग में जरूर आई होगी कि उसने तुम्हारा काटा क्यों। क्या सॉरी एनीमे वीडियो, सॉरी 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 सॉरी। तो अटैक ऑन टाइटन अगर तुमने देखा है तो मिकासा तुम्हारी अब सीरियसली अटैक ऑन टाइटन देखा है तो तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर से आई होगी कि इनका जो सीजन 4 है वो खिंचता ही क्यों चला जा रहा है, पार्ट्स में क्यों बंटता चला जा रहा है। पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, अब क्या आगे पार्ट 4 भी आएगा किसको पता। पर क्यों बट रहा है इतना पार्ट्स में, एक बार सीधे से क्यों नहीं बना पाए। अगर चाहते तो सीजन 5 भी बना देते ना। इसका रीजन क्या है? क्या ये एंडिंग चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सोचने के लिए समय ले लेते हैं, थोड़ा सा माल दे देते हैं, फिर सोचने के लिए समय लेते हैं, ऐसा कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर जापान में गांजा का ज्यादा सप्लाई होने लगा है तो इसलिए वो लोग गांजा फूकते रहते दिन भर। यही आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड सीधा आगे बढ़े तो बड़े ही बड़े, इसलिए अभी लाल कलर का सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो। मैं पता नहीं क्यों नहीं बोलता वीडियोस में, लेकिन आज बोल दे रहा, याद आ गया, दबा दो। तो सबसे पहले तो एक बात जान लो कि अटैक ऑन टाइटन पे 2 स्टूडियोज ने काम किया है, कोई सिंगल स्टूडियो का प्रोजेक्ट नहीं था। पहले किसी और का था एंड बाद में किसी और का हो गया। एंड ये बात शायद तुमको पता होगी, पहले विट स्टूडियो करके था, उसको शुरू से चला रहा था अटैक ऑन टाइटन को। सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक विट स्टूडियो ने बनाया है। एंड जो उसका सीजन 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी आगे चलते चले वो माप्पा संभालेगी। और माप्पा का पार्ट से प्यार कितना है तुम्हें ये तो पता ही है। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के भी 2 पार्ट्स, ठीक है। और जो अभी पार्ट 1 आया था ना पार्ट 3 का, उसके अंदर भी 2 पार्ट्स थे, तुमने देखा होगा। पहला पार्ट था रंबलिंग, दूसरा था सिनर्स। समझ रहे हो? मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा टाइम इनका यही सोचने में चला जाता होगा कि हम पार्ट्स घुसेड़े कहाँ पे, इतने तो घुसेड़ दिए और कहीं क्या घुसा सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे, ये होता होगा माप्पा के स्टूडियो में। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, इसको समझने के लिए हमें शुरू से एनालाइजेशन करना पड़ेगा सीजन 1 से सीजन 4 तक का। तो चलो फिर करते हैं, और कुछ है ही क्या करने के लिए, यही करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीजन 1 से। तो सीजन 1 बनाया जैसे कि हमारे विट स्टूडियोज ने। एंड विट स्टूडियोज यहाँ पे फाउंड हुआ था 2012 में। एंड इनको 2013 में सीधा अटैक ऑन टाइटन का काम मिल गया। समझ रहे हो? अभी स्टूडियो चालू, इनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया अटैक ऑन टाइटन का। और एक फन फैक्ट, अटैक ऑन टाइटन विट स्टूडियोज की पहली टेलीविजन सीरीज थी। समझ रहे हो? कोई एक्सपीरियंस पहले का नहीं, सीधा इन्होंने अटैक ऑन टाइटन से शुरुआत करके। लेकिन समझ में नहीं आता, ऐसा लगता कोई एक्सपीरियंस स्टूडियो ने इस पे काम किया है। देख के कहाँ लगेगा कि तुम्हें कोई मतलब बिगिनर ने इस पे काम किया। लेकिन एंड अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 यहाँ पे रिलीज कर लिया था 2013 में, 7 अप्रैल 2013 में। एंड इसमें टोटल 25 एपिसोड्स थे। एंड ऐसा नहीं कि इनको बहुत ज्यादा समय मिल गया था कि अरे कितना समय लगाना लगा दो, ऐसा नहीं था। उनके पास समय था, पर उन्होंने उतना ही समय लिया है 25 एपिसोड्स बनाने में जितना कि माप्पा मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे बनाने में ले रही है। मतलब 12-13 ऐसे एपिसोड्स हमें मिलते हैं ना, जितने टाइम पीरियड में इतने 13-14 एपिसोड बन रहे उतने में उन्होंने 25 बना दिए थे। तो इसका मतलब क्या विट स्टूडियो ज्यादा केपेबल है? नहीं। जैसे कि मैंने अभी बताया, वो 2012 में फाउंड हुआ विट स्टूडियो एंड 2013 में अटैक ऑन टाइटन मिल गया। तो वर्कलोड है ही नहीं, कुछ काम है ही नहीं पीछे। जब उनका कुछ काम चल ही रहा तो पूरा ध्यान उनको अटैक ऑन टाइटन पे देना है। एंड जैसे ही पूरी मैन पावर एक चीज में लगी तो मतलब एपिसोड तो हाल बनेंगे ही फिर। तो सीजन 1 का ये सीन था। अब बात करते हैं सीजन 2 की। एंड सीजन 2 का तुम्हें पता होगा उसमें से 12 एपिसोड थे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे इनका भी वर्कलोड बढ़ गया क्या, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाए? तो नहीं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो इनका यहाँ पे ये इंटेंशन था कम एपिसोड रखे कि जिससे कि क्या हो, मांगा को भी थोड़ा टाइम मिल सके, मांगा भी थोड़ा आगे चलता रहे। ऐसा नहीं कि मांगा खत्म करके बैठ गए, पूरी मांगा यहाँ पे अडेप्ट करके बैठ गए एंड फिर सोच रहे हैं कि इनफ चैप्टर्स आ जाए फिर जाके हम फिर बनाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पे 12 एपिसोड रखे जिससे कि चीजें तो यहाँ पे थोड़ी स्मूथली चल सके। तो इसलिए वहां पर जहां तक मांगा उस टाइम में वहां तक पहुंची थी, वहां तक उनने पूरा एनिमे में कवर नहीं किया, थोड़ा सा पहले तक का कवर किया, क्योंकि उस टाइम पे भी मांगा पब्लिश हो रही थी, कंप्लीट नहीं होती। एंड एनिमे में पता है तुम्हें कितने सारे चैप्टर्स को उठा के कुछ थोड़े बहुत एपिसोड्स बना दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 एपिसोड्स थे। अब बारी आती है सीजन 3 की। एंड एक और फन फैक्ट, यहाँ पे विट स्टूडियोज के साथ हमारे खुद अटैक ऑन टाइटन के मांगा के क्रिएटर ईसायामा जी भी यहाँ पे विट स्टूडियोज के काम ही साथों साथ काम कर रहे थे, जिससे कि अटैक ऑन टाइटन के एनीमे अडेप्टेशन में थोड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कुछ चीजें जैसी वो दिखाना चाहते हैं वैसी ही दिखें। एंड यहाँ पे सीजन 3 में ईसायामा जी ने ही कुछ चीजें यहाँ पे एनीमे में अलग करी है एंड मांगा में वो थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी बदलाव किए हैं। एंड यही चेंजेस कारण है जिससे कि सीजन 3 भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एंड हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता हो, सीजन 3 भी यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन का 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। पहले पार्ट 1 आया, फिर इसका पार्ट 2 आया। एंड जैसा कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडेप्टेशन बनाना चाहते हैं अटैक ऑन टाइटन का, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लिया सीजन 3 का। पहले पार्ट 1 रिलीज करो, फिर पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया। ऐसा तेजी में काम नहीं किया क्योंकि एनिमे एडेप्टेशन एक ही बार बनता है, कुछ केसेस में रिबूट भी हो जाता है, मगर ऐसा कौन सोच के चलता है कि हमारा एनिमे रिबूट ही होगा, नहीं। तो विट स्टूडियोज ने सीजन 3 जब यहाँ पे प्लान किया था तो उन्होंने यही प्लान किया था कि 22 एपिसोड हम इसमें रखेंगे एंड एक ही बार में पार्ट्स में, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 पहले रिलीज करें फिर पार्ट 2 रिलीज करें, नहीं।
पूरा एक ही बार में रिलीज करने का इन्होंने सोचा था पहले तो ऐसा। और जैसा कि इनको भरोसा होगा कि हमने सीजन 1 में 25 एपिसोड जब हम एक साथ बना सकते हैं उतने ही टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे तो ये सिर्फ 22 एपिसोड है, ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। बट यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन दूसरी हो चुकी थी, वेट स्टूडियो यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलर टाइप हो गया था एंड सिर्फ अटैक ऑन टाइटन नहीं बचा था इनके पास काम करने के लिए, और भी कुछ एनिमेस आ चुके थे। तो यही इसलिए यहाँ पे इनने ये डिसीजन लिया कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ब्रेक कर दिया जाए, फिर इसको रिलीज किया जाए। क्योंकि अगर चाहते तो ये 22 एपिसोड एक साथ भी बना देते, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। कहो तो मुझसे मूव ऑन ही कर जाते, फिर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अटैक ऑन टाइटन आया या चाहे ना आया, हम तो भूल गए। क्योंकि एक बार ही ऐसा लंबा गैप ले चुके हैं। सीजन 1 जैसे कि मैंने बताया रिलीज हुआ था 2013 में अप्रैल में, और सीजन इनका 2 जब रिलीज हुआ था जो हुआ था 2017 में अप्रैल ही में रिलीज हुआ था ये भी। यानी कि पूरा 4 साल का गैप, समझ रहे हो। 4 साल में तो मतलब लोग चाहे तो भूल जाएं, एंड का वो भूल भी गए उस टाइम पे जो देखता हो, इसलिए समझ में आ गया होगा कि नहीं भैया इतना लंबा गैप नहीं दे सकते, पार्ट में डिवाइड करो। तो इसलिए यहाँ पे सीजन 3 का पहला पार्ट यहाँ पे 2018 में रिलीज हुआ एंड दूसरा पार्ट यहाँ पे 2019 में रिलीज हुआ। यानी कि हर साल तो मैं अटैक ऑन टाइटन देखने मिल रहा है। तो ऐसे करके सीजन 3 भी यहाँ पे रिलीज हो गया। पर जैसे कि इनने पहले बोल दिया था कि भैया हम सीजन 3 रिलीज कर देंगे, एक साथ 22 एपिसोड देखने मिल जाएंगे, ये वो हो जाएगा, बातें बड़ी बड़ी हो गई। बट यहाँ पे बाद में क्या हुआ, पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, तो बस बातें बन गई भाई। अरे नहीं बन पाया इनसे, ये क्या कर पाएंगे, मतलब ऐसा कुछ सीन हो गया बेचारों के साथ। एंड यहाँ पे ये रीजन नहीं है जिसकी वजह से माप्पा की तरफ चला गया अटैक ऑन टाइटन। ये मत समझना कि ऐसा हो गया था इसलिए विट स्टूडियो से माप्पा की तरफ चला गया, नहीं। विट स्टूडियोज का कॉन्ट्रैक्ट इतना ही तक था, मतलब सीजन 3 तक का ही इनका कॉन्ट्रैक्ट था अटैक ऑन टाइटन का, और यहाँ पे ये इसको रिन्यू भी नहीं कर पाए। अब पता नहीं जो भी रीजन रहा हो, एंड प्रोडक्शन करने में तो इनके लगे पड़े थे, कोई शेड्यूल वगैरह कुछ बता ही नहीं पाए थे कैसा क्या करना है। एंड अटैक ऑन टाइटन जब तक बहुत बड़ी चीज बन चुकी थी, तो वहां पे किसको भेजा गया, कौन है इतना काबिल, माप्पा स्टूडियोज। और ऐसा भी नहीं कि सीधा माप्पा ही के साथ चला गया, मतलब पहली बार गए अरे भैया माप्पा है ना, ऐसा नहीं। दूसरे स्टूडियोज के पास भी यहाँ पे गया था, पहले ट्राई मारा था इन लोगों ने, बट वो ले ही नहीं पा रहे थे भाई, उनकी फटी पड़ी थी भाई, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा एनिमेशन देना है, वैसे टाइम में देना है भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। एंड बट लास्ट में यहाँ पे माप्पा ने इसको कंसिडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ये लोग, जैसा कि बीच में खबर आई थी, ये लोग अपने एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाते हैं, ओवर वर्क करवाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं। तो माप्पा वालों ने ये समझ के ले लिया कि हाँ हम कर लेंगे। एंड इस तरह पहुंच गया अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 माप्पा के पास। और माप्पा के पास फिर क्या हुआ, कितने क्या पार्ट्स बटे, ये तो तुम्हें फिर पता ही है। मेन कहानी यही से शुरू होती है, यही हमें जानना है कितने पार्ट्स में क्यों बटा। देखो पहले तो माप्पा वालों ने यहाँ पे भंडारा कर लिया कि जो अटैक ऑन टाइटन का नेक्स्ट सीजन वो प्रोडक्शन में ले रहे हैं, यानी कि सीजन 4 वो फाइनल सीजन होगा। यहाँ पे उन्होंने भंडारा कर दिया, द फाइनल सीजन अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन बाय माप्पा स्टूडियोज। और जैसे कि सीजन 3 का पार्ट 2 आया था 2019 में, एंड 2019 से 20 के बीच में यहाँ पे ये माप्पा पे पहुंच गया। एंड 2020 में क्या हुआ ये तो सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, कोरोना का रोना मच गया। तो ये कारण तो है, ये तो पता ही है सबको, यही कारण हो सकता है यहाँ पे और डिले होने का। एंड डिस्पाइट इसके इनने 2020 में भी अपना सीजन 4 का पार्ट 1 यहाँ पे रिलीज किया था, दिसंबर 2020 से इन्हें चालू किया था रिलीज करना, मतलब वीकली जैसे एपिसोड आते हैं ना। जैसा कि अगर ये चाहते कि हम पार्ट 1 ही में पूरा यहाँ पे सीजन 4 इसका खत्म कर दिया अटैक ऑन टाइटन का, तो उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि पैंडेमिक से वैसे ही बाहर निकले हैं एंड थोड़ा सा और टाइम ले, जैसे कि और लेट हो जाएगा इनमें, और 2-3 साल तक पता चलिए अटैक ऑन टाइटन नहीं आ रहा है, वही वाली दिक्कत सेम यहाँ पे भी। तो इसलिए यहाँ पे यही वाली कंसिडरेशन रही होगी, पार्ट 1 हम इसका रिलीज करते हैं एंड बाकी का हम पार्ट 2 में कर देंगे। माप्पा वालों का ये कहना है कि यहाँ पे जो इसका एनिमेशन है अटैक ऑन टाइटन का, वो उनको थोड़ा ज्यादा हैवी पड़ जाता है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में इतने बड़े टाइटन्स चल रहे हैं, मतलब वो 3D CGI चल रहा है वहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा 3D एनिमेशन है, और उसके साथ 2D एनिमेशन भी चल रहा है। और यहाँ पे फैंस की एक्सपेक्टेशन भी आसमान छू रही है कि भैया अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन चल रहा है, फिर तो ये फाड़ ही देंगे। और ऊपर से इतने सारे साथ में और एनिमे भी लेके चल रहे हैं, जैसे कि चेनसो मैन, विनलैंड सागा वगैरह जब यहाँ पे प्रोडक्शन में था, जुजुत्सु काइसेन भी, और जल्दी भी चाहिए फैंस को। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है कि तुम इतने सारे एपिसोड कम बना लो और इतना खतरनाक काम भी करना है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े टाइटन हैं, उनको तो सिर्फ CGI से ही बनाया जा सकता है, तो क्या करें बेचारे। और ऐसा तो कर नहीं सकते कि फाइनल सीजन बोल के सीजन 5 बना दे 4 की जगह, तो फंस गए ना। इसलिए यहाँ पे सबसे बढ़िया जो ऑप्शन सामने दिख रहा था, पार्ट्स में बांट देते हैं। और वैसे चाहते तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी खत्म कर सकते थे अपने फाइनल सीजन को, बट पता नहीं है क्या पार्ट 3 भी क्यों बना रहे, क्योंकि पार्ट 3 में ज्यादा कुछ उतना माल बचा नहीं है दिखाने को, सिर्फ 8-9 चैप्टर की यहाँ पे कहानी बची है, उसके लिए पार्ट 3 बन रहा है। अब उसके भी कई सारे कहने हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि एंडिंग चेंज कर रहे हो, अच्छी एंडिंग यहाँ पे सोच रहे हो, पता नहीं क्या भी कर रहे हो, ऐसा कुछ बोलना है, पता नहीं क्या होने वाला है। एंड आई थिंक अब तो मैं यहाँ पे पता चल गया होगा व्हाट्स द फ्रीकिंग प्रॉब्लम हियर, क्या प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे पार्ट्स में इतना बढ़ते जा रहा था।